हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ पिंकी। वेलकम टू लॉजिकल थिंकिंग। आज हम परसेंटेज का बेसिक करेंगे। बेसिक टीजीटी और पीआरटी के लिए और टीजीटी के लिए, दोनों के लिए ही ज़रूरी है। इसके प्रॉपर नोट्स बना लेना, क्योंकि नोट्स के बिना आप नहीं कर पाओगे। नोट्स रखोगे अपने पास तो आपको कभी भी कुछ भी प्रॉब्लम आएगी तो आप बहुत ईजिली सोल्व कर पाओगे। इसलिए आपके पास नोट्स होने ज़रूरी हैं, बना लेना। अभी ये बेसिक है। बेसिक मैं ये कहूँगी पीजीटी वाले के लिए तो मस्ट है और टीजीटी वालों के लिए भी मस्ट है। किसी भी घर को अगर हम बनाते हैं तो उसका हम बेस तैयार करते हैं, ठीक है। अगर बेस तैयार नहीं करोगे तो आप घर कैसे बनाओगे उसके ऊपर, क्योंकि खड़ा ही नहीं कर पाओगे किसी पे। तो इसलिए बेसिक ज़रूरी है। बेसिक को आप समझिए अच्छे से, फिर उसके बाद हम हाई लेवल लेके चलेंगे, जो कि टीजीटी के लिए होगा। मेरा जो टारगेट होगा वो मोस्टली टीजीटी का होगा, लेकिन हम पीजीटी को इसको पीआरटी को भी लेके चलेंगे, क्योंकि इसका तो बेसिक है। बेसिक से हमें चलना है, बिल्कुल ही जीरो से लेके हाई लेवल तक लेके चलना है, ठीक है। अब हम आ जाते हैं अपने टॉपिक पे। परसेंट का मतलब होता है, पर का मतलब होता है नीचे। जैसे भिन्न होती है, भिन्न को क्या बोलते हैं? फ्रैक्शन। फ्रैक्शन होता है ना, फ्रैक्शन। मान लो ये पूरा कितना है? 1 है, 1 है ना। इसको हम हाफ कर देंगे तो क्या हो गया? 1/2, ठीक है। इसका ये 2 है ना, 2 ये क्या है? 1 का दूसरा हिस्सा, 1 का दूसरा हिस्सा, ठीक है। इसलिए पर का मतलब होता है नीचे और सेंट का मतलब होता है 100, ठीक है। पर का मतलब कितना होता है? पर का मतलब होता है नीचे और सेंट का मतलब होता है 100, ओके। अगर कोई नंबर है, मान लो आपके पास, हमने ले लिया कोई नंबर, ठीक है। ये 25 है, ये कोई नंबर है। जब तक हमने इसके आगे पीछे कुछ नहीं लगाया, अगर आगे इसके आगे हमने 100% लगा दिया, तो ये बन गया 25/100। दैट मीन्स 25 चौके 100, 1/4, ठीक है। ये क्या बन गया? फ्रैक्शन। परसेंट में क्या होता है? फ्रैक्शन और परसेंट दोनों साथ साथ चलते हैं, अलग नहीं चलते, दोनों साथ साथ ही चलते हैं। आपको परसेंट से फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना आना चाहिए, फ्रैक्शन से आपको परसेंट में, मतलब आपको प्रतिशत से भिन्न में कन्वर्ट करना आना चाहिए, भिन्न से प्रतिशत में कन्वर्ट करना आना चाहिए, ठीक है। अगर मान लो आपने ले लिया 75, ठीक है, इसको लिख दिया 75/100। अब 25 से काटो, 25 75, 25 चौके 100, ये 3/4 क्या है? एक फ्रैक्शन है, ठीक है। उसके बाद हम नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्या चलते हैं, इसी के बताती हूँ, फ्रैक्शन और किसका? भिन्न का। एक साइड ले लिया हमने परसेंट और एक साइड ले लिया हमने फ्रैक्शन, ठीक है। हमने फ्रैक्शन मान लिया अपनी मर्ज़ी से, 1/2 मान लिया, 3/4 ले लिया, कोई नंबर लिया है हमने ये, ठीक है। कोई फ्रैक्शन है, नंबर को क्या बोल देंगे हम? फ्रैक्शन बोलेंगे इस टर्म में। और हमने 2/3 ले लिया, ये क्या है? फ्रैक्शन है। अब देखो, 1 का दूसरा हिस्सा, 1 का दूसरा हिस्सा, 3 का चौथा हिस्सा, 2 का तीसरा हिस्सा, मतलब का मतलब ऑफ वाली चीज़ें हमेशा रिस्पेक्ट में आती है, मतलब नीचे आती है। जिसके भी साथ का आ गया ना, उसका मतलब है वो नीचे आएगा। का या ऑफ आ गया, वो नीचे आएगा, वो रिस्पेक्ट में आएगा, ठीक है। अब ये तो हमारे पास किसका बता रही हूँ मैं आपको? फ्रैक्शन का। अगर हमारे पास फ्रैक्शन है, अगर हमें उसको किस में कन्वर्ट करना है? परसेंट में कन्वर्ट करना है, तो हमें किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 100 से, ठीक है। किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 100 से। अब देखो, इसको काटो, जितना छोटा हो सके। फ्रैक्शन को हम छोटा करते हैं, ऐसा नहीं है कि बड़ा ही रखते हैं, फ्रैक्शन को हम छोटा करते हैं, ठीक है। 2 से अगर काटा तो ये कितना आ गया? 50। ये किस में आ गया? परसेंट में। अब देखो, ये 50% है मान लो, ठीक है। अगर हमें इसको, ये तो परसेंट में आ गया ना, अब इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है इसी को ही, तो हम क्या लिखेंगे? 50/100, 50 दूनी 100, 1/2, वही नंबर आ गया ना। सेम ऐसे ही इसको करना, 3 से ही नहीं कटेगा। 100/3 की वैल्यू होती है 33 सही 1/2, उसको 2 से भी मल्टीप्लाई करना है तो उसका हो जाएगा 66 सही 2/3, सॉरी ये नीचे 3 आएगा, यहाँ पे भी 3 आएगा, ठीक है। ये 3 है, ये 2 नहीं है, ठीक है। बाय मिस्टेक मैंने 2 लिख दिया, बट ये कितना है? 3 है। 33 से 1/3, ठीक है। अब हमारी कोई वैल्यू है जो हमें याद रखनी है, ठीक है। देखो, 1% का मतलब ही कितना होता है? 1% मतलब 1/100। परसेंट का मतलब कितना होता है? नीचे, 1 के नीचे 100, ठीक है। अब इसको इसके इधर मल्टीप्लाई कर दिया तो 100% 1 इक्वल हो गया। अगर हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया
तो 200% 2 के 3 से मल्टीप्लाई कर दे 300% 3 के। इधर मल्टीप्लाई किया तो इधर भी मल्टीप्लाई होगा, मतलब ये नहीं कि आपने इधर कर दिया तो इधर नहीं करोगे। इक्वल के दोनों साइड मल्टीप्लाई होती है, ये तो आपने बहुत पहले ही क्लासों में देखा होगा कि दोनों साइड होती है इक्वल के। जो काम इक्वल के इधर करते हो वो उधर भी करना पड़ता है, ठीक है। अब देखो ये वाला हो गया। अब देखो 100% 1 के बराबर है, ठीक है। अगर हम इसका हाफ करें, 1 का हाफ कर दिया 2, तो परसेंट का भी कितना हो गया 50। इसका 1/2 का और हाफ कर दिया हमने 1/4, तो कितना गया 25, ठीक है। इसका भी और कर देंगे तो हम 1/8 होगा, और ये कितना गया 12 से 1/2। इसको हम एक टर्म में और भी लिख सकते हैं 12.5, ठीक है। ये क्या है वैल्यू होगी। अगर इसका भी हम छोटा करेंगे तो हमारे पास ये वाली ये जो वैल्यू है ना ये आएगी। इसको हम लिख सकते हैं 6 से ही 1/4 1/16 के इक्वल है, ठीक है। उसके बाद 5 को लिख सकते हैं हम 1/20 और 10 को 1/10। ऐसे ही करना है सेम, मतलब जितना हाफ करते जाएंगे हम उतना ही हाफ ये होता जाएगा। थोड़ा सा इरेज कर देती हूँ मैं ताकि आपको जो लिख रखा है वो अच्छे से क्लियर हो जाए, ठीक है। अब देखो 1/5 का आपने क्या लिखना है 1/20। ये आपको याद होना चाहिए कि 5% किसके इक्वल है 1/20 के, ठीक है। 10% किसके इक्वल है, डायरेक्ट वैल्यू यूज़ करनी पड़ेगी क्योंकि इतना टाइम नहीं होता कि आप पूरा सोल्व कर पाओगे पेपर को अगर ये चीज़ें याद नहीं होगी तो। क्योंकि इसको देखो 10 लिखोगे, फिर 100 लिखोगे, फिर 0 से 0 कट करोगे तो 1/10 लिखोगे, जब जाके आपको पता लगेगा कि अच्छा 5% की वैल्यू 1/10 होती है। फिर उसके बाद आप आगे सोल्व करोगे। नहीं, आपको ये याद होना चाहिए कि आपको कितना किसका परसेंट होता है, फ्रैक्शन में क्या है उसकी वैल्यू और परसेंट में क्या है। अपोजिट भी और वैसे भी दोनों ही आगे पीछे याद होनी चाहिए, ठीक है। 20 का ये है, 75 का 3/4 है। इसको हम लिख सकते हैं 100 को, देखो 100/3 है और 3 से काट गया 3 3 9 3 3 9 बचा कितना 1/3, ठीक है। इसकी टर्म में आपको ये मिलेगा, ये वाला 100/3 बहुत कम मिलेगा, लेकिन आपको मिलेगा 33 से 1/3% ये मिलेगा आपको। इसका किसका बता रही हूँ मैं आपको बता रही हूँ 100/3 का। उसके बाद आ जाओ ये वाला 1/9, 100/9%। इसको हम एक टर्म में और लिख सकते हैं 100/9% को 11 से 1/9, ये इसी टर्म में मिलेगा लगभग आपको। इसकी वैल्यू होती है 1/9, ठीक है। और इसके साथ ही है ये 100/11। ये दोनों टर्म बहुत ज़्यादा पूछी जाती है और मतलब हम निकालने में इतना टाइम लगा देते हैं कि फिर हमारा पेपर सोल्व नहीं हो पाता। जो टीजीटी वाले हैं उनका तो 60 नंबर का आता है ना, तो वो तो बेचारे बहुत मुश्किल से पूरा कंप्लीट कर पाते हैं, पेपर को छूट जाता है, क्या करें। क्योंकि क्वेश्चन मैथ के होते इतना मल्टीप्लिकेशन में वैसे समझने में इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम आ जाती है, फिर ये फ्रैक्शन भी याद ना हो तो और भी लंबा टाइम चला जाता है। तो कोशिश करनी है कि हमें ये चीज़ें याद हो। जैसे आप क्वेश्चन करोगे ना तो आपको वैसे भी याद हो जाएगा, लेकिन आपको भाई देखो ट्राई तो करना ही पड़ेगा। इसको क्या लिख सकते हैं 100/11 को हम लिख सकते हैं 9 से 1/11 परसेंट किसके इक्वल होगा 1/11। देखो इन दोनों में डिफरेंस बताते हैं, एक सेकेंड रुकना, मैं आपको इन दोनों का डिफरेंस बताती हूँ जो मेन है, आपको कैसे याद रखना है। देखो कितना था वो 11 से 1/9 और एक है 9 से 1/11। जो यहाँ पे जो टर्म है ना वो ध्यान रखना, ठीक है। अगर 9 है तो 1/9 आएगा और 11 है तो 1/11 आएगा। लेकिन ये आगे वाला भी ध्यान रखना, ये नहीं कि मैम ने ये बताया था तो ये वाला ही देख लिया और फिर भी ये वाला ध्यान ही नहीं दिया, इसको भी ध्यान में रखना है, ठीक है। ओके, हम नेक्स्ट लेके चले अपना। नेक्स्ट है हमारा 1/7। 1/7 को हम लिख सकते हैं 14 से 2/7% इक्वल टू होता है 1/7 के। ये 100 को है ना, 100 को और छोटे फॉर्म में मतलब सही वाला होता है ना 14 सही 2/7। अभी जो मैंने कराया था 11 सही 1/9, इस वाली फॉर्म में जो रिमाइंडर होता है, जो रिमाइंडर को रख लेते हैं हम उसको, उस वाली फॉर्म में है ये, ठीक है। ये वाला तो ये आता है 100/7 नहीं आएगा, मोस्टली आपका ये आएगा 14 सही 2/7 1/7 के इक्वल होता है, ठीक है। लास्ट टर्म बची है हमारी 50/300 वाली। देखो 50/300, ठीक है। परसेंट है तो हमने क्या निकाल लिया 100।
ठीक है। अब 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, ठीक है। अब 3 से डिवाइड करो, 3 एकम 3, 2 3 छिंग 18, 2/3। ये बहुत आता है, इसकी जो वैल्यू होती है 1/6। ये है फ्रैक्शन, ये क्या है फ्रैक्शन, ठीक है। और ये क्या है आपका परसेंट। ये दोनों ही चीज़ें आपको याद होनी चाहिए, फ्रैक्शन भी और क्या बोलते हैं परसेंट भी, वरना तो आप क्वेश्चन नहीं कर पाओगे। देखो जल्दी नहीं कर पाओगे, क्योंकि मल्टीप्लाई में टाइम लगाओगे, फिर टाइम लगाओगे तो इतना टाइम होता नहीं है टीजीटी वालों के पास, तो मोस्टली कहूँगी मैं बिल्कुल नहीं होता है, बहुत भागम भाग करके एक पेपर कंप्लीट हो पाता है टीजीटी वाले। ये आप कर लोगे मुझे यकीन है। उसके बाद हम चलते कुछ क्वेश्चन पे। देखो फर्स्ट क्वेश्चन है 72 का कितने परसेंट, ये पैनी आएगा, कितने प्रतिशत 9 है। 72 का कितने प्रतिशत 9 है। अब का वाला है ना, का वाला उसको हमेशा नीचे रखते हैं, ना कि ऊपर। का वाली चीज़ हमेशा नीचे आएगा। किसका पूछ रहा है 72 का कितने प्रतिशत 9 है, ठीक है। अब हमें 9 को ऊपर रखना है, का पूछा है तो 72, और किसका पूछा है परसेंट में 100, ठीक है। अब 9 से काटेंगे, 9 7 63, 9 8 72, ठीक है। 8 से 4 से काटेंगे, 4 दूनी 8 और 4 से 25, कितना आ गया 25/2। इसको किस में लिखना है, ये तो किस में हो गया भिन्न में हो गया ना, फ्रैक्शन में हो गया। अब इसको चेंज करो, मतलब और छोटा, क्योंकि इस वाले में आपको ऑप्शन नहीं मिलेगा, और छोटे में मिलेगा। तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4 और 1/2, ठीक है। ये कितना है 12 से 1/2%, ठीक है। इस वाले का आंसर है फर्स्ट वाले का। सेकंड का देखो 9 का कितने प्रतिशत 54 है। इसमें उल्टा था, इसमें उल्टा है, मतलब नंबर उल्टे हैं, वैसे सब कुछ सेम है। अपना करने का तरीका ध्यान रखो कि 9 का जिसके नीचे का है या जिसके नीचे ऑफ है, जिसके साथ ऑफ है, जिसके साथ का है, उसको हमेशा नीचे, ठीक है। 54 का 9वां हिस्सा, ठीक है। 9 6 54, तो कितने आगे 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 600, ओके। नेक्स्ट लेते हैं अब हम। देखो 3.6 kg का कितने प्रतिशत 9 है। अब देखो इसमें क्या है kg, यहाँ पे ग्राम आएगा, ठीक है। यहाँ पे क्या आएगा ग्राम। 3.6, अब देखो यूनिट का भी बहुत ध्यान रखना है। अगर यूनिट सेम है, यहाँ पे क्या है ग्राम है, यहाँ पे क्या है kg, तो ग्राम और kg मतलब दोनों अलग है, तो यूनिट का सेम होना बहुत ज़रूरी है। ये आपने सबसे देखा होगा या सीखा होगा कि यूनिट का गेम बहुत तगड़ा होता है, और आजकल क्वेश्चन वैसे लेंथी नहीं बनते, उनकी यूनिट चेंज कर देते हैं, इस वजह से हमें प्रॉब्लम आती है, ठीक है। 3.6 है, ये क्या है kg। अगर हमें इसको ग्राम में कन्वर्ट करना है तो क्या करेंगे, 3.6 1 ग्राम में कितने होते हैं 1000, ठीक है। 1 ग्राम में हो गया। अब किसका पूछा है 3.6 kg का कितने परसेंट 9 है, ये 9 ले लिया, ठीक है। अब ये वाला x का मान लो, x का मान लो या मत मानो, x तो लेके ही नहीं चलना, छोटा सा नंबर है तो इसको कोशिश करो बिना x के करने की, क्योंकि x है ना लंबा कर देता है क्वेश्चन को, तो x से बचना है। अब का वाले को तो नीचे लेना है ना हमें, तो 3.6 × 1000 ये था हमारा, ठीक है। हमें किसका निकालना है, कितने प्रतिशत 9 है, 9/3.6 × 1000। और ये पॉइंट को अगर हम हटाते हैं तो 1 0 कट करनी पड़ेगी, नहीं तो आप ऐसे करा करो ऊपर 0 लगा ला करो। और सेंट का मतलब भी क्या होगा 100, ये सब क्या है ऊपर है, ठीक है। 1 2 3 1 2 3 तीनों 0 कट गई, 9 चौक 36, कितना आया 1/4, ठीक है। इसको लिख सकते हैं 0.25%। नेक्स्ट है हमारा 7.8 लीटर का कितने प्रतिशत 130 मिलीलीटर, कितना है लीटर मिलीलीटर, ठीक है। देखो अब 7.8 है, उसको मिलीलीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 1 लीटर में कितने होते हैं 100, तो 130। किसका पूछा है का वाले को नीचे रखना है, तो 130 7.8 × 100 × 100। 100 क्यों आया पता है ना आपको, 100 ये 100% का है और ये 100 वैसे है, इससे ये कट गया। अब देखो 25 से तो नहीं, 2 से काटो इसको, 2 6 12 और 2 5 10, 2 3 6, 2 9 18। अब किससे कटेगा ये 13 39,
13 पंजे 65, कितना आ गया 5/3। इसको फ्रैक्शन सही वाले में तोड़ो, 3 3 एकम 3, ये 1 सही 1 बटे 2/3, ये है इसका आंसर। का वाले का ध्यान रखना, जो का है वो हमेशा नीचे आता है, का या ऑफ, जिसके साथ का या ऑफ आता है उसको हमेशा नीचे लिखते हैं। यह आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना पड़ेगा, नहीं तो क्वेश्चन मिस्टेक हो जाता है। अगर मान लो इसको उल्टा कर देंगे तो कुछ और ही बन जाएगा इसका, ठीक है। का वाले को हमेशा नीचे रखना है। अब 3.1 है, 3.6 kg है, उसके साथ क्या है का, तो 9 वाले को हमेशा ऊपर रखो, जिसके साथ नहीं है 9 को, क्योंकि 3.6/1000, ठीक है, इंटू 100 और पॉइंट हटाएंगे तो ये वाली 0 ऊपर चली जाएगी, ये कट जाएगा आपस में, जो मैंने अभी कराया था सेम ऐसे यही होगा। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखो x, यदि x का 40% का 40% 40 हो तो क्या होगा। हमें देखो वैसे समझ में नहीं आ रहा कि वो क्या है, क्योंकि थोड़ी मतलब 40 का 40% क्या होगा ये पूछेगा, लेकिन हमें क्या करना है, उसकी लैंग्वेज को पकड़ना है। यदि x, अपने x लिखा, x का मतलब क्या होता है गुना, इस वाले का क्या मतलब होता है गुना, का 40% का मतलब 100, ठीक है। उसके बाद का 40% इक्वल टू किसके है 40 की, हमें x की वैल्यू निकालनी है। अब देखो 1 2 2 0 से 2 0, 4 से 10 इक्वल के उधर है ना तो ईजिली कट जाएगा। अब 4 से क्या आ गया 25, ये 25 इधर जाएगा क्योंकि हमें निकालनी किसकी वैल्यू x की, तो x की वैल्यू क्या आएगी 10 गुना 25 250, है ना आंसर सी। बहुत इजी है, स्टेप वाइज चलो और ध्यान रखो कि मैं क्या बोल रही हूँ और क्या करा रही हूँ, ठीक है। एक संख्या का 1/5 यदि 81 हो तो उस संख्या का 40% क्या होगा। एक संख्या का, मान लो आपने कोई संख्या मान ली x, मानना वैसे तो नहीं मानने के लिए बोला, लेकिन छोटे क्वेश्चन में मान सकते हो कि x का 1/5 कितना है 81, क्योंकि हमें संख्या निकालनी है, उस संख्या का 40% निकालना है, तो x की वैल्यू क्या आएगी, ये इधर जाके गुणा हो जाएगा, 5 5 8 40, 405। ये क्या है वो संख्या, उस संख्या का 40%, जो ये संख्या है इसका 40%। 0 से 0 कट गई, ठीक है। 5 से काटो, 5 दूनी 10, 5 8 40, 1 2 से काटेंगे तो 2 2 एकम 2, 8 दूनी 16, सी ऑप्शन। ओके नेक्स्ट चलते हम। अब देखो 740 का 35% एक संख्या से 34 अधिक है, इस संख्या का 2/5, मतलब 2/5 वाला तो हमें बाद में देखना है, पहले हमें इस संख्या को निकालना पड़ेगा। 740 का 35% एक संख्या से 34 अधिक है, मतलब ये जो संख्या है इससे 34 अधिक है, पहले हम इस संख्या को निकालते हैं, ठीक है। 0 से 0, 5 7 35, 5 दूनी 10, 2 3 6, 2 7 14, इसकी मल्टीप्लाई करो 37 के साथ 7 7 49, 4 7 21 और 4 25। इससे क्या है, एक संख्या से 34 अधिक है, इससे 34 अधिक है। मान लो मैं हूँ, मेरी एज है वो 25 मान लो और आपकी एज है वो 20 मान लो, तो मैं आपसे 5 बड़ी हूँ, अगर मैं 5 को घटा दूँ तो मैं आपके इक्वल आ जाऊँगी ना, तो ये 34 है, इस 34 को मैं इसको घटा दूँ तो वही संख्या आ जाएगी जो हमें एक संख्या माननी थी, जो हमें चाहिए, एक संख्या जो दे रखी, जो हमसे पूछिए उस संख्या का 2/5 वो आ जाएगी हमारे पास। तो 34 माइनस करेंगे तो 5 2 2 225 आ गई एक संख्या, ठीक है। इस संख्या का 2/5, इसका भी क्या पूछ रखा है 2/5। 5 से इसको काट दो, 5 चौक 20, 5 5 25, 45 दूनी 90, देखो है ऑप्शन में है। नेक्स्ट है, एक संख्या में 600 के 75% का 2/3 घटाने पर प्राप्त संख्या 3/20 है, ठीक है। इसमें क्या था अधिक है, इसमें क्या पूछा है अधिक मतलब प्लस, अधिक का मतलब प्लस, इसका घटाने का क्या मतलब है माइनस। अब देखो एक संख्या है, हमने वो संख्या मानी या नहीं मानी उसको बाद में देखेंगे, पहले मान क्या दे रखा है, एक संख्या में 600 का 75%। अब देखो परसेंट आ गया 75, अगर आपको इसका फ्रैक्शन याद है 75 का, अगर आपको फ्रैक्शन याद है तो आप सीधा लिखोगे 3/4, लेकिन अब जब आपको फ्रैक्शन याद नहीं है तो आपको इसको क्या लिखना पड़ेगा 75/100, ठीक है।
का 2/3। घटाने पर बोला है ना 320 है, तो मूल संख्या इसको बाद में लेंगे, पहले हम इसको सोल्व करेंगे। 2 0 से 2 0, 3 दूनी 6, 2 से 4 गुणा 75, 5 चौक 20, 2 7 चौक 28 और 2 कितना आ गया 300। घटाने पर प्राप्त है, घटाने पर 320 प्राप्त हो रहा है मूल संख्या, मतलब जो मूल संख्या है हमारी वो कितना है 300। 300 में से घटाने पे बोल रहा है, तो इसका मतलब प्लस करना पड़ेगा 320, तो कितना आ गया 620। है ऑप्शन में? हाँ बिल्कुल है। तो क्या, अगर चलो इसमें ऑप्शन नहीं दिया, अगर मान लो मैंने 300 दे दिया होता तो ऑप्शन 300 कर जाते हैं आप, लेकिन वो नहीं, ध्यान देना है कि घटाने का बोल रखा है या अधिक का। अधिक देखो, मान लो 20 है, 25 में से मैं 5 घटा दूँ तो मैं 20 पे आ जाऊँगी, अगर 5 जोड़ दूँ तो मैं 25 पे आ गई। तो 20 एक नंबर बीच का मान लिया, तो उससे ऐड करोगे तो ऊपर जाओगे और माइनस करोगे तो नीचे आ जाओगे, जो नंबर है उसी पे आ जाओगे। ठीक है, आगे इसके लिए थैंक यू भाई। अगर कंटेंट पसंद आया हो, अगर मेरे पढ़ाने का तरीका पसंद आया हो, तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।